बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अमरीकी डॉलर्स है, वो 3 तैयारे भी तबाह कर दिए और वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी भी बहुत बड़े पैमाने पे थे, वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अब अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए या नहीं हुए, इस हवाले से अभी तक कोई इतला नहीं है। तो अमेरिका के पास जो है वो अब तैयारों की कमी होती जा रही है, एक एक करके उनके तैयारे गिरते जा रहे हैं और ज़मीन के ऊपर भी तबाह होते जा रहे हैं। तो 4 आप ये शामिल कर लें, 16 पहले ब्लूमबर्ग ने बताए हुए थे, एक थोड़े दिन पहले ईरान ने बताया था, तो ये तो कोई 2 दर्जन के करीब नंबर पहुँचने वाले हैं। अमेरिकन तैयारों के गिरने की रफ्तार इंडियन तैयारों के गिरने की रफ्तार से भी शायद ज़्यादा बनती जा रही है और हैरत अंगेज़ तौर पे वो मुल्क अमरीकी तैयारों को तबाह कर रहा है जिसकी अपनी कोई प्रॉपर एयरफोर्स ही नहीं है। यानी ईरान के पास तो कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है। अगर रशिया से लड़ते जिनके पास अपनी एयरफोर्स है या चाइना से लड़ते जिनके पास अपनी एयरफोर्स है, तो फिर सोचिए कि आप कितना नुकसान होता अमेरिका को, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। नादरीन, रूस ने इस वक्त एक बड़ा कदम उठाया। देखें, रशिया पैसा तो कमा सकता है तेल बेच के, और उसने पहले कमाया भी है पैसा, और वो आइंदा भी पैसा कमाएगा। तेल और गैस के ज़खायर तो उसके पास ही रहेंगे ना, उन पर तो कोई कब्जा करने नहीं जा रहा। लेकिन इस वक्त अमेरिका पे शदीद दबाव है आलमी सतह पे बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का। तो अमेरिका ने रशिया के ऊपर से पाबंदियां उठवा दी कि जनाब रूस अपना तेल बेच ले। हत्ता कि ईरान भी अपना तेल बेचे तो अमेरिकन चुप रहते हैं कि ठीक है, बेचने तो इनको तेल, आलमी मंडी के अंदर कीमत तो मुनासिब रहेगी। लेकिन अब रशिया ने बड़ी कार्रवाई कर दी। रूस ने ऐलान कर दिया कि वो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, यानी 4 महीने तक वो पेट्रोल नहीं बेचेगा, गैसोलीन नहीं बेचने जा रहा दुनिया को। अब इससे क्या होगा, ये और प्रेशर बढ़ेगा, यूरोप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जो मशरिक़ वस्ता है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, अफ्रीका पे बढ़ेगा और साउथ एशिया पे बहुत प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो ऐलान किया है रशिया ने, इससे यूरोप की और बाकी ममालिक की परेशानी बहुत बढ़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव आएगा कि जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म किया जाए। तो ट्रंप को हर तरफ से लपेट दिया गया है, हर तरफ से, और अब फ्रस्ट्रेशन ट्रंप के बयानात में नज़र आना शुरू हो गई है। यहाँ पे एक खबर और आई है और ये इसहाक डार साहब ने दावा किया, और इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान के झंडों के साथ 20 टैंकर्स जो हैं वो ऑयल के वो गुजरेंगे और ईरान ने इजाज़त दे दी है। इसको बड़े अच्छे जेस्चर के तौर पे उन्होंने देखा है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, और ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने उसको उठा के अपने अकाउंट से पोस्ट कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की बेचारे की ये सूरत हाल हो गई है कि इसहाक डार जैसे पाकिस्तान में कोई मुंह नहीं लगाता, डोनाल्ड ट्रंप उसका स्टेटमेंट उठा के रीपोस्ट कर देता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल बन चुकी है। उसको सिर्फ इतना पता हो ना कि ये आदमी पाकिस्तान में क्या है और इसकी पाकिस्तान में क्या हैसियत है, तो डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा हो जाए कि वो बेचारा किस हद तक परेशान हो गया। और पाकिस्तानियों को तो बड़े आराम से आइडिया हो जाएगा कि अगर इसहाक डार जैसे आदमी की तौसीक करनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप की बेचारे की अपनी क्या हालत होगी। अब ये जो 20 टैंकर्स हैं, क्या ये पाकिस्तानियों को मिलेंगे या ये बाकी दुनिया को मिलेंगे या ये अमेरिका को मिलेंगे? इसका जवाब इसहाक डार ने नहीं दिया। ये सवाल इसहाक डार से और हुकूमत से पूछा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इसका कोई ना कोई जवाब देगी। अगर तो ये पेट्रोल पाकिस्तानियों के लिए आ रहा है तो पाकिस्तान में तो बहरान होना नहीं चाहिए कि सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान तो ईरान से भी सस्ता पेट्रोल ले सकता है। ईरान तो हमेशा से कहता रहा कि हमसे आप पेट्रोल ख़रीद लें, हम आपको सस्ता पेट्रोल दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका से डरता रहा है। अब जब पाबंदियाँ खुली हैं, पाकिस्तान को मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें ना, पाकिस्तान के अंदर PSL हो रही है, इंडिया के अंदर IPL हो रही है। मैंने दोनों के मुनाज़रे निकाल कर देखे तो पाकिस्तान में स्टैंड्स खाली पड़े हैं कि जनाब हमने PSL करवानी है, सिर्फ अपने चंद VIPs को ला के उनको मौजे करवा देते हैं और अवाम के लिए PSL के दरवाजे बंद किए हुए हैं कि अवाम क्रिकेट देखने नहीं आ सकते। रीज़न ये नहीं है कि पेट्रोल ये बचा रहे हैं। पेट्रोल बचाना होता तो ये 50-50 गाड़ियों के काफिलों में ट्रैवल करते। इन्होंने पैसा बचाना होता तो ये अय्याशी वाले 11-11 अरब के जहाज़ खरीदते। इन्होंने पैसा बचाना होता तो ये MNAs को जो इन्होंने इतने बड़े बड़े फंड्स दे दिए हैं वो फंड ही वापस ले लेते। पैसा बचाना मतलब नहीं है, ये पब्लिक से छुपना चाह रहे हैं। इस वक्त लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और उस गुस्से का ये सामना नहीं कर पा रहे, लिहाजा इन्होंने एक क्रिकेट लीग के अंदर से ही
फैंस को उठवा दिया कि लोग आएंगे, वो बातें करेंगे। मरियम नवाज को लेकर जाना था, जैसे मरियम नवाज के पास वोट नहीं है वैसे ही क्रिकेट पीसीबी के पास जो है वो फैंस नहीं है। जब फैंस आएंगे तो वो बात भी करेंगे, पॉलिटिकली आज़ाद लोग हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम भी है। देखिए ना, इंडिया के अंदर आईपीएल में क्राउड भरा हुआ है। अब ये सिर्फ फिनोमेना पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना। पाकिस्तान उठा के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 55 रुपए बढ़ा रहा है। इंडिया जो है 13 रुपए जो टैक्स ले रहा था उसको कम करके ड्यूटी को 10 रुपए और कम करके 3 रुपए कर रहा है। यानी वो ड्यूटी को कम कर रहा है कई गुना। पाकिस्तान जो है वो कीमतें कई गुना बढ़ा रहा है। इंडिया के अंदर कारोबारी जिंदगी चल रहा है, मामला ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा, मामला ठीक नहीं है। इस वक्त इंडिया में आईपीएल के अंदर स्टेडियम भरे पड़े हैं, पाकिस्तान में पीएसएल के अंदर स्टेडियम खाली हैं। भाई क्या रीज़न है? और एक और रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो रहा है। भाई अच्छी आपने कफ़ायत जारी शुरू की है, स्कूल बंद कर दिए कि जनाब पेट्रोल बचाना है, वो पेट्रोल पिछले साल से ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्यों ज़्यादा खर्च हो रहा है? आपने अफरा तफरी फैला दी, आपने लोगों को खौफजदा कर दिया। लोग पेट्रोल ज़्यादा खरीदना शुरू हो गए हैं, लोग पेट्रोल स्टोर करना शुरू हो गए हैं, इसलिए पेट्रोल ज़्यादा चला गया। इस हुकूमत को बिल्कुल काबिलियत है ही नहीं और लोगों को इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार ही नहीं है, इसलिए लोग जमा करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले ये क्या काम करते हैं, कुछ भी हो जाए सबसे पहले ये स्कूल बंद करते हैं। स्मोक आ गई, स्कूल बंद करो, ये हो गया, स्कूल बंद करो, वो हो गया, स्कूल बंद करो, गर्मी थोड़ी ज़्यादा आ गई, स्कूल बंद करो। सबसे ज़्यादा नफरत नवाज शरीफ को और उसके ख़ानदान को तालीम से है, क्योंकि तालीम और शऊर इनकी मौत है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पीएमएल-एन, इन दोनों का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तानी तालीम हासिल ना कर लें किसी तरह। अगर ये तालीम हासिल कर लेंगे, ये एजुकेटेड हो गए, इनको शऊर आ गया, तो ये हमसे सवाल पूछेंगे और हमारे पास जवाब है नहीं। याद है ना थोड़े दिन पहले मरियम नवाज ने क्या कहा था? उसने कहा था ना कि शऊर से पेट नहीं भरता। पेट तो जानवर का भी भर जाता है, लेकिन उसे शऊर नहीं होता। तो ये अजीबोगरीब इंसानों को जानवर समझते हैं और जानवर बनाकर रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो चीज़ लड़ाई से हासिल नहीं कर पा रहा, वो चीज़ क्या उसे टेबल के ऊपर बैठकर मिल जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप के 15 मुतालबात को मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। मैंने बड़े गौर से पढ़े और उसके ऊपर मैंने गौर किया कि लड़ाई के मैदान में आप जो चीज़ हासिल ना कर पा रहे हो ना, वो आपको टेबल टॉक में नहीं मिलती। टेबल टॉक में आपको उतना ही मिलता है जितना आपके पास इम्कान होता है कि आप लड़ाई में जीत सकते थे, लंबी लड़ाई में जीत सकते थे, या आपका इत्तेहाद इतना बड़ा होता है कि आप कहते हैं हम दबाव बढ़ा के, जितना आप दबाव डाल लें। लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल नहीं सका, तो जब दबाव नहीं डाल सका तो फिर वो किस तरीके से इतने बड़े बड़े मुतालबात मनवाएगा? और दबाव डालने के लिए दीगर ममालिक अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को मैसर नहीं है। फिर भी वो अपनी फ़ौज इस बहाने पहुंचा रहा है कि कुछ भी करके, कोई फॉल्स फ्लैग करके सबको इकट्ठा करके ईरान के ऊपर अटैक किया जा सके। बहरीन में काम उल्टा हो गया। जो रजीम तब्दील करना था ईरान के अंदर, इस वक्त मुजाहरे कहाँ हो रहे हैं? अमेरिका के अंदर। मुजाहरे कहाँ हो रहे हैं? इसराइल के अंदर। इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पे लोग निकल आए, लड़ाई शुरू हो गई, पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई। वो लोग कहते हैं जी हमने यहाँ पे रजीम तब्दील करना है, हम नेतन्याहू को नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।